कहाँ है, अगर इस जगह तो नहीं है, अगर यहाँ पर होगा तो बहुत ही सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप घर में आते हैं और पूर्व का दरवाज़ा है शुभ है, ईशान का दरवाज़ा है शुभ है, फिर भी अगर आपका किचन जो है, रसोई घर है, वो अगर ईशान कोने में है तो वो बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर इस तरह से ईशान कोने में रसोई घर होने से बहुत सारी बाधाएं आती है, कोई शुभ कार्य होता नहीं है और कभी कुछ हादसा होते रहता है। तो अवश्य ही पहले ये जान लें कि हमारे भाग्य में क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा नसीब है। सृष्टि में जब आदमी आता है, मनुष्य आता है पृथ्वी पे, तो सृष्टि में भगवान उसके साथ ही अपना अगले कई जन्मों का पुण्य और पाप का लेखा जोखा साथ में भेज देता है। क्या होना है, क्या होने वाला है, क्या होगा, सब साथ में आता है। हाँ, अगर ज़्यादा पाप है तो पाप भी भुगतना पड़ेगा, और ज़्यादा पुण्य लेके आए हैं तो पुण्य भुगतना पड़ेगा। पुण्य के जो लाभ है आपको मिलते रहेंगे। अगर उसी समय आप पुण्य करते रहेंगे तो ज़िंदगी उसी तरह से खुशहाली से साथ प्राप्त करते रहोगे। अगर पुण्य आपका ज़्यादा है और अब पाप बढ़ता गया तो फिर वो खराब दिन आने का समय समझ लो आ गया। और पुण्य के साथ पुण्य बढ़ता रहा तो अच्छे के दिन अच्छे ही रहेंगे। तो ये बता रहा हूँ कि अगर सृष्टि ने आपको किचन अग्नि कोने में दिया है तो उसमें भी उसका कुछ महत्व रहेगा, क्योंकि साथ में कुछ आया होगा। पुण्य पाप जो भी है वो जब भी हमें ऐसा घर मिलता है, घर मिलता है सृष्टि से हिसाब से मिलता है। हाँ, अवश्य अगर भक्ति करेंगे तो उसमें चेंजेस हो सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हम चेंज करते हैं तो बहुत ही मुश्किल है, और इसके लिए आपको थोड़ी सी भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान बनाना पड़ेगा। तो भक्ति में, भगवान की पूजा में, अच्छे कार्यों में और किसी की दुआएं लेते रहिए। कन्या की दुआएं लेते रहिए। किस शादी कोई कन्या की हो रही है वहाँ कुछ हिस्सा दीजिएगा। जो दरिद्र नारायण है, इसको हम भिखारी नहीं कहेंगे, दरिद्र नारायण कहेंगे। उसको कुछ छोटी मोटी अगर मदद करते हैं तो काम सफल होता है। वो किचन बदलने में सहायता करेगा। बता रहा हूँ, किचन अगर ईशान कोने में है तो बहुत ही अशुभ माना गया है। तो उसको बदल कर, चाहे जगह तो नहीं बदल सकते हैं क्योंकि वो कुछ अगर चेंज हो सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा डिफरेंस कीजिएगा। वहाँ से हटा के सामने के ऑपोजिट की दीवार में लगाइए। ईशान कोना खाली करके एक छोटा सा भगवान का मंदिर लगा सकते हैं। और खाली जगह है तो खाली रहने दो, शुभ रहेगा। पुस्तकें रखो बच्चों की, और बच्चों को अगर वहाँ बैठ के पढ़ते हैं तो बहुत ही शुभ है। तो वहाँ से किचन निकल जाता है तो शुभ होता है। थोड़ा कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, यहाँ वहाँ करके स्टैंड उसको हल्का सा पतला सा लगा सकते हैं। किचन एक कोने में ले सकते हैं, रेड कॉर्नर में, मतलब आप पूर्व में खड़े हैं, लेफ्ट साइड में किचन नहीं होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, तो थोड़ा शुभ होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा हल्का सा चेंज करके लाभ पा सकते हैं। लेकिन वो लाभ आपको कब मिलेगा? जब आपके पुण्य बढ़ेंगे। और जब मिलता है हमें तो यही समझ लो कि अगले जन्म का कुछ हमारा पाप जरूर साथ में है। तो एक आगे में वाणी है। दूसरी एक बात बता रहा हूँ, जब इस तरह से किचन हमको मिलता है, इस तरह से घर में कुछ उल्टा सीधा मिलता है तो उसका प्रभाव उल्टा सीधा होता है, भक्ति बढ़ती है। थोड़ी ऊपर की बात है कि जब नेगेटिव घर मिलता है तो भक्ति उसमें नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो उसमें भगवान की भक्ति बढ़ती है, क्योंकि दुख आते हैं तो भगवान याद आते हैं। लेकिन अगर सुख में अगर स्मरण करते हैं तो दुख आवे ही नहीं। तो अगर पाप ज़्यादा है, पुण्य बढ़ाइए और हल्का सा एक चेंजेस कीजिएगा, शिफ्ट कर दीजिएगा। वो ईशान कोना थोड़ा सा खाली कर दिए, वहाँ बच्चों को बिठाइए, पढ़ाइए और काफ़ी नंबर लेके वो पास होंगे और एकदम बुद्धिशाली भी होंगे। तो इस तरह से आप छोटा सा एक कुछ फर्क कर सकते हैं। इस तरह से लाभ लीजिए और अपना भविष्य बनाइए, बच्चों का भविष्य बनाइए।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्री नारायणाय नमो नमः।